हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जी कैसे हैं जी? खैरियत से हैं सब? यस सर। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जो लास्ट लेक्चर से जी उसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सॉल्व करके एग्जांपल्स भेजी थी और वो उन्होंने बिल्कुल ठीक सॉल्व किए थे। जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे, और किसी को कोई प्रॉब्लम इस हवाले से आया हो तो वो काइंडली पहले पूछ लें, और अदरवाइज फिर हम आगे मूव करते हैं। जी क्लियर है ईच एंड एवरीथिंग? So this was Yes one of sir. the examples that you people were given as a homework. So what was the answer? What was the conclusion in this example? Anyone who solved, and finally when he concluded, what was the conclusion? Whether we accepted or rejected our null hypothesis in this example? सर ये वाला होमवर्क तो नहीं मिला था। जी क्या कह यस रही हैं सर, आप? वो दोबारा बताएं। सर ये वाला होमवर्क नहीं मिला था, एग्जाम्पल मिली थी सिर्फ एक। अच्छा, ये नहीं, ये मैंने वो अपलोड होनी रह गई तो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व करके भेजा है। तो एक तो ये भी हो सकता है कि साथ बंदा साथ साथ कोई पिक्स वगैरह ले लेता है, ठीक है, कि चलें अगर कोई डिले हो जाए तो फौरी तौर पे चले बंदा सॉल्व कर सके। एनी हाउ, व्हेन यू विल सॉल्व दिस एग्जांपल you will find that your null hypothesis will be rejected. So in case wherever H naught will be rejected, remember we need to apply a post ANOVA और post hoc test, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि what does it mean by post ANOVA और post hoc test, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि जब हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई करते हैं, whenever we apply analysis of variance technique and our null hypothesis will be rejected, then in that case we need to apply post ANOVA और post hoc test. और post hoc test या post ANOVA test करते क्या हैं? ये इंडिविजुअल कंपैरिजंस हैं दो दो के, ठीक है। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं जिसमें पेयर्स की फॉर्म में हमारे जितने ट्रीटमेंट्स हैं हम तमाम पॉसिबल जो ट्रीटमेंट्स के कंपेयर जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो तमाम के तमाम कंसिडर करते हैं, ठीक है। और उनका आपस में कंपैरिजन करने के बाद हर एक के बारे में ये बताते हैं कि ये जो पहला पेयर था, वेदर दिस पेयर इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट और इनसिग्निफिकेंटली डिफरेंट, ठीक है। उसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह दूं कि फॉर एग्जांपल इस वक्त आपके पास जो ट्रीटमेंट्स हैं वो RF पावर है, ठीक है, और वाट्स में है, 160 वाट, 180 वाट, 200 एंड 220 वाट। तो जब हमारा इस केस में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, ठीक है, अब हमने अगर इसमें पोस्ट नोवा टेस्ट अप्लाई करना है तो हमें चाहिए कि हम, एक तो ज़ाहिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसमें मैंने आपको कहा था कि एक जो हम यूज़ करेंगे वो फिशर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट है, ठीक है, हम उसे शॉर्टली LST टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम LST अप्लाई करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, जिस तरह शेफेस टेस्ट है या डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट है, ठीक है। तो और भी इनके अलावा भी टेस्ट हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही परफॉर्म करेंगे। अब उसमें एक तो उस टेस्ट की वैल्यू हमने कंप्यूट करनी होगी, और उस वैल्यू को कंप्यूट करने के बाद, ठीक है, हमने डिफरेंट वो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बनाने हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशंस अगर आप यहाँ पे RF पावर के हवाले से देखें तो 160 का 180 के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा, 160 का 200 के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा, 160 का 220 के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा। उसके बाद यानी 160 के हमने जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे बना दिए। अब नेक्स्ट बारी है 180 की, 180 का 200 के साथ बनाएंगे, 180 का एक कॉम्बिनेशन 220 के साथ बनाएंगे।
180 के भी कम्बिनेशंस कंप्लीट हो गए, और लास्ट कम्बिनेशन विल बी 200 वर्सेस 220। तो इस तरह आपके पास चूंकि ये 4 हमारे पास ट्रीटमेंट्स थी, और 4C2 अगर आप सॉल्व करें यू विल गेट 6, तो हमारे पास 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जी, इतनी बात चीज समझ आई? यस सर। जी ठीक है। अब ये देखें कि आपने इसका फॉर एग्जांपल सारा वो प्रोसेस किया और जब कंक्लूड कर लिया, ठीक है, मैं उससे आगे का जो पोस्ट नोवा का इसका प्रोसेस है मैं यहाँ पे वो करूँगा, आपको बताऊँगा। ये देखें, ये है आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट, LST, ठीक है। और LST आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है T∝/2 विद इन पैरेंथेसिस n-k। ये n-k क्या चीज है? सर एरर का जो फ्रीडम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो यहाँ पे याद रखना है, जब हम LST टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो विद इन पैरेंथेसिस ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इट इज एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, यानी α/2 है और साथ एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन स्क्वायर रूट 2 ms एरर डिवाइडेड बाय r। और r आपको पता है, r हम किस चीज को ले रहे होते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट के अंदर कितनी वैल्यूज हैं। और मैंने आपको कहा था कि अभी तक हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व की थी उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज हमने इक्वल ली हैं, यानी हर ट्रीटमेंट के अंदर अगर 4 वैल्यूज हैं तो सब में 4 हैं, अगर 5 हैं तो सब में 5 थी, ठीक है। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज अंडर ईच ट्रीटमेंट, हर एक के अंडर मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो अगर हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए नंबर ऑफ जो रेपिटेशंस हैं वो डिफरेंट हों, उस केस में फिर हम ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें LST किसके इक्वल है, T∝/2 विद इन पैरेंथेसिस एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ms एरर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 1/ni प्लस 1/nj। असल में ये ज्यादा बेहतर है कि हम इसे ni की बजाय अगर हम ri लिखें, ठीक है, और r इसमें वही है, ये पिक्स बनी हुई हैं तो मैं इसे अब चेंज नहीं कर सकता, चलें कोई नहीं। तो ni लिखा हो या nj, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो इसमें जी 1/ni से मुराद ये है कि आप अगर फर्ज करें जो पहली ट्रीटमेंट है उसमें अगर 5 वैल्यूज हैं और जो दूसरी ट्रीटमेंट है उसमें 7 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर आप यूज कर लेंगे 1/5 प्लस 1/7, यानी ni, यानी जो फर्स्ट n है उसमें 5 वैल्यूज हैं, जो दूसरा ट्रीटमेंट है उसमें 7 है, तो 1/7 हो जाएगा, ठीक है। अनइक्वल का केस मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है, उसमें चूंकि बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर आपके पास कोई 5 ट्रीटमेंट्स हैं तो आपको LST की कोई 10 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, तो इसलिए वो मैं आपको नहीं दूंगा। आपने सिर्फ इक्वल सैंपल साइज के साथ जो ऊपर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है LST इक्वल्स टू T∝/2 एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देन 2 ms एरर ओवर r, सिर्फ आपने यही यूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि जो फॉर्मूला है उसके अंदर, क्योंकि ये RF पावर जब आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास डेफिनेटली MS एरर की वैल्यू कंप्यूट होगी, और वो MS एरर की वैल्यू क्या कंप्यूट होगी, ये देखें मैंने यहाँ पे LST के फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट की हुई हैं, वो MS एरर की वैल्यू आएगी 333.70 ओवर R, यानी हमारे पास हर ट्रीटमेंट के अंडर कितनी वैल्यूज हैं, तो हमें 160 के सामने भी देखें 5 वैल्यूज हैं, एंड सो ऑन 220 के सामने भी 5 वैल्यूज हैं, तो हर ट्रीटमेंट के साथ 5 वैल्यूज कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो वी डिवाइडेड दिस 2 ms एरर बाय 5, ठीक है, और साथ रहेगी बात T∝/2 और n-k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखें अल्फा आपने लिया 5%, तो α/2 कितना हो गया 0.025, ठीक है,
और इस केस में n माइनस के, n माइनस के कितना होगा, n है इसमें, अगर आप वैल्यूज गिने कितनी वैल्यूज हैं जी, 20। 4 ट्रीटमेंट्स हैं और हर ट्रीटमेंट के सामने 5 वैल्यूज हैं, तो 5 4 कितने हो गए 20। n आपके पास 20 है, यानी 20 वैल्यूज माइनस के इसमें 4। कितना है, कितनी ट्रीटमेंट्स हैं 4, तो 20 में से 4 माइनस कर लिया तो 16। 16 आप, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो n माइनस के की वैल्यू बनी वो 16 बनी, ठीक है। तो अब हम टी टेबल से जरा वैल्यू ये देख लेते हैं। ये टी टेबल आपके पास, इसमें देखें अल्फा है आपके पास 5%, और 5% दोनों टेल्स के लिए है, और जब हमने उसे 2 पे डिवाइड किया तो एक एक टेल के हिस्से में, वन टेल के हिस्से में कितना आया 0.025। आप नजर आ रहा है थर्ड कॉलम जिसमें ऊपर 0.05 है, नीचे 0.025 है, उसे आप उस कॉलम को नीचे वहां तक ले आए जहां डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 16 आपको मिले जी। तो क्या वैल्यू जी मिल गई आपको 2.12 जी। क्लियर जी? यस सर। जी क्लियर है जी। यस सर। जी तो हमने वो जी टी की वैल्यू 2.12 पुट की और स्क्वायर रूट के अंदर जी, स्क्वायर रूट के अंदर जी 2, और फिर एम एस एरर आपको कंप्यूट हुआ 33.70 डिवाइड बाई 5। फाइनली आपके पास एल एस टी की वैल्यू 24.49, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू जब आपके पास एल एस टी की आ जाए, ये देखें ना, दिस इज फर्स्ट स्टेप टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ एल एस टी इन केस एच नॉट हैज बिन रिजेक्टेड, ठीक है। आपने कंप्यूट कर ली, उसके बाद जो अगला काम है वो ये है, नाउ यू मस्ट हैव ट्रीटमेंट मीन्स, आपके पास ट्रीटमेंट मीन्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रीटमेंट आपके पास क्या थे, ये आर एफ पावर 160 180 200 एंड 220, आपने इन चारों के मीन्स निकाल लेने हैं, ठीक है। तो आपको ये रेड कलर में आपको इनके मीन्स नजर आ रहे हैं कि इनको हमने 5 वैल्यूज को सम किया, 5 से डिवाइड किया, सो वी ऑब्टेन फर्स्ट मीन वैल्यू 551.2, सेकंड 587.4, थर्ड 625.4 एंड फोर्थ वन 707 जी। यहां तक जी क्लियर है? यस सर। सर जी। अच्छा, इतनी देर से जी क्या ना वजह है, कोई नेट का प्रॉब्लम है या क्या है, या मेरी आवाज़ रुक रुक के आ रही है या आवाज़ क्लियर आ रही है? ज़रा मुझे क्लियर कर दें कि जब मैं पूछता हूँ तो काफ़ी देर के बाद आपका रिप्लाई आता है, वजह क्या है? सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। वैसे कोई बीच में इंटरप्शन तो नहीं है ना? नो सर। हाँ जी उन्हें भाई, वो जो डिवाइस है वो इधर सीढ़ियों पे जरा रख दो ना जी। हाँ जी, तो स्टेप 1 मैंने आपको कहा है, यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एल एस डी, देन इन स्टेप 2, ठीक है, यू नीड टू हैव ट्रीटमेंट मीन्स, आपके पास ट्रीटमेंट मीन्स आ जाने चाहिए। उसके बाद अगली स्लाइड पे देखें कि नेक्स्ट आपने वो कम्बिनेशंस बना लेने हैं। देखें, ये हमने वो ट्रीटमेंट मीन्स जो हैं, याद रखें कि जो आपके पास ट्रीटमेंट मीन्स आए थे वो ये 551 से लेकर 707 तक आए थे, ठीक है। ये देखें, ये इत्तेफाक से ये सारे इस वक्त असेंडिंग ऑर्डर में आपको ना, यानी 551 सबसे छोटी वैल्यू है,
587 उससे बड़ी, 625 उससे बड़ी है, और 707 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो याद रखें कि ये अगर इस तरतीब में ना भी होते, ठीक है, यानी कोई वैल्यू छोटी कोई बड़ी इस तरह की होती, अनअरेंज फॉर्म सी आपको नजर आती, ठीक है, तो आपने क्या करना था, यू हैव टू राइट डाउन ऑल ट्रीटमेंट मीन्स इन असेंडिंग ऑर्डर, आपने उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, ठीक है जी। तो हमने जी इन ट्रीटमेंट मीन्स को उसी तरतीब के साथ असेंडिंग ऑर्डर में नोट किया। हमारे पास ट्रीटमेंट्स थी 160 वाट के अगेंस्ट मीन आपको मिल गया 551.2, 180 वाट के अगेंस्ट 587.4, 200 वाट के अगेंस्ट 625.4 एंड 220 वाट के अगेंस्ट 707। जी यहां तक जी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जी उसके बाद आपने जी कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। नीचे आपको देखें टेबल जो नजर आ रहा है डिफरेंस का, ठीक है, उस डिफरेंस में आपने क्या करना है, 551.2 को आपने 587.4 के साथ पहला डिफरेंस, और डिफरेंस देखें आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, यानी 587.4 में से 551.2 को माइनस करना है, ठीक है, ये पहला कॉम्बिनेशन बना। दूसरा कॉम्बिनेशन 551.2 को आपने कंपेयर करना है 625.4 के साथ, ये दूसरा कॉम्बिनेशन बना, और आपने फिर मैं बता रहा हूं कि बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना है, और फिर आपके पास 551.2 को आपने कंपेयर करना है 707 के साथ, यानी उसका आपने डिफरेंस लिया, ठीक है। जब 551.2 के कॉम्बिनेशंस तमाम के साथ बन गए, 551.2 को आपने छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद 180 वाट के नीचे जो मीन लिखा हुआ है उसकी बारी है, आपने 587.4 को 625.4 के साथ कंपेयर किया, ठीक है, उसका डिफरेंस लिया। उसके बाद 587.4 का 707 के साथ आपने डिफरेंस लिया, ठीक है, और जब ये हो जाए आपने 587.4 को छोड़ देना है, आखिरी आपके पास पेयर बच गया 625.4 वर्सेस 707, इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लेना है। तो ये आपको ये नीचे टेबल में वो तमाम डिफरेंसेस हमने वो लिए, और उनका जो डिफरेंस की वैल्यू बनी, पहला डिफरेंस आपको मिला 36.2, दूसरा डिफरेंस आपको 74.2, नेक्स्ट 155.8 एंड सो ऑन, आखिरी आपको डिफरेंस मिला 81.6। यहां तक जी क्लियर है? Yes, sir. जी जी अब जी आखिरी स्टेप है जिसमें आपने ये जो डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है, और याद रखें कोई डिफरेंस आपने नेगेटिव नहीं लिखना, आपने सारे के सारे पॉजिटिव लिखने हैं, ठीक है, और पॉजिटिव कब ज़ाहिर लिखेंगे, जब आप हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आपने माइनस करना है, ठीक है। तो अगर आप छोटी में से बड़ी माइनस करेंगे तो फिर तो डेफिनेटली वो माइनस में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को थ्रू आउट माइनस करना है। अब आपने इन डिफरेंसेस को आपने कंपेयर करना है अपनी LST की वैल्यू के साथ। देखें LST की वैल्यू ये आई थी, LST क्या था, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, के दो मीन्स का कम से कम वो जो डिफरेंस है, ठीक है, कितना होगा तो हम उसे सिग्निफिकेंटली डिफरेंस कहेंगे, ठीक है, कि दो मीन्स सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहे हैं। तो वो LST की वैल्यू आई थी 24.49। तो आपने वो जो डिफरेंसेस निकाले हैं, आप हर डिफरेंस को इसके साथ चेक करें 24.49 के साथ, अगर वो डिफरेंसेस इससे बड़े हैं, इससे एक्सीड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो दोनों मीन्स सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहे हैं। और अगर 24.49 से वो डिफरेंस कम आएगा किसी स्टेज पे, तो हम कहेंगे वो जो ट्रीटमेंट्स हैं, वो जो दो ट्रीटमेंट मीन्स हैं, दे आर इनसिग्निफिकेंटली डिफरेंट। जी ये पॉइंट ये क्लियर है?
Yes, sir. रिपीट कर दें। जी देखें एलएसटी की वैल्यू है 24.49। आपके पास जितने डिफरेंसेस आए, पहला डिफरेंस आया 36.2, दिस इज लार्जर देन एलएसटी की वैल्यू। अगर ये लार्जर है तो आपने कंक्लूड क्या करना है, सिग्निफिकेंट। ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि 160 वॉट और 180 वॉट, ये जो दोनों कॉम्बिनेशंस हैं या दोनों ट्रीटमेंट्स हैं, दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, अगला डिफरेंस है 74.2। इट इज अगेन लार्जर देन 24.49, एलएसटी की वैल्यू से बड़ी वैल्यू है। इसके सामने भी हमने क्या डिसीजन दिया, सिग्निफिकेंट। और सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि 160 वॉट वर्सेस 200 वॉट, ये दोनों मीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। दोनों ट्रीटमेंट्स एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पे आप आए, 155.8 था, नेक्स्ट 38 था। तो यहां पर कोई एक भी डिफरेंस ऐसा नहीं है जो एलएसटी की वैल्यू से स्मॉलर हो। तमाम के तमाम डिफरेंसेस जो हैं वो एलएसटी की वैल्यू से लार्जर हैं। तो जब ये लार्जर हैं तो हमारा कंक्लूजन हर एक के सामने क्या आया, सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हमने इंटरप्रेट इसे यूं कर देना है, ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर significantly different for various levels of RF powers. Different levels of RF power कहें उन्हें या different combinations कहें उन्हें। ठीक है, कि जितने हमारे पास ट्रीटमेंट्स थे उनके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते थे वो तमाम के तमाम आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। इनसिग्निफिकेंट कोई एक भी नहीं आया। जी क्लियर जी। यस सर। सर अगर कोई सिग्निफिकेंट हो और कुछ जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो तो फिर रिजल्ट में हम इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे? असल में इंटरप्रेट करना कोई नहीं होता, यही जो आप कंक्लूजन लिख देते हैं ना, यही इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो अगर आप उससे फर्ज करें फर्दर कुछ आगे मजीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप वो कॉम्बिनेशंस जो सिग्निफिकेंट हैं वो बता दें, और जो इनसिग्निफिकेंट हैं उनका भी बता दें कि फलां फलां जो कॉम्बिनेशंस हैं वो इनसिग्निफिकेंट आए हैं। ठीक है, ओके सर। जी इसके बाद जी ये एक आपका होमवर्क था, चले मैं आज अपलोड कर दूंगा तो आपने इसे भी सॉल्व करना है। और ये जाहिर है आपने, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि आपने इसका डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज दिस डाटा। आपके पास ये तीन ब्रांड्स थे गैसोलीन के, ए बी और सी। आपने ए के अंडर ए की वैल्यूज, बी के अंडर बी की वैल्यूज, सी के अंडर सी की वैल्यूज। ठीक है, और बाकी सारा प्रोसेस आपका इनोवा का वैसे ही आप करेंगे और फिर आपने फाइनली कंक्लूड करना है कि तीनों गैसोलीन, उनका जो माइलेज है, ठीक है, कि गैसोलीन ए से जो हमने 7 गाड़ियां चलाई उनकी जितनी माइलेज हमें मिली, ठीक है, और फिर गैसोलीन बी को यूज़ किया, गैसोलीन सी को यूज़ किया, तो आया गैसोलीन, तीन मुख्तलिफ ब्रांड्स ऑफ गैसोलीन यूज़ करने से माइलेज, एवरेज माइलेज, उस पर कोई फ़र्क है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया, आपका नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो गया, देन यू नीड टू अप्लाई पोस्ट नोवा टेस्ट। ठीक है, उसके लिए आप फिर LST यूज कर लेंगे, और LST वही है T अल्फा बाय 2 विद इन पैरेंथेसिस n माइनस k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देन स्क्वायर रूट 2 ms एरर ओवर r। ठीक है, और फिर आपने, क्योंकि यहाँ पर तीन आपके पास ब्रांड्स हैं A B और C, आपने तीनों ब्रांड्स के मीन्स निकाल लेने हैं और उन मीन्स को आपने अरेंज कर लेना है।
यानी फर्ज करें एक मीन है ए बार, दूसरा मीन है बी बार और तीसरा है सी बार। तो जो सबसे छोटा मीन है वो पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, आपने उन्हें अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद आपने उनके कॉम्बिनेशंस बनाए, ठीक है, और वो डिफरेंसेस निकाल लेने हैं। आपने उन डिफरेंसेस को LST की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। अगर वो डिफरेंसेस LST की वैल्यू से एक्सीड कर जाएं, सिंपली आंसर विल बी दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, ठीक है, अदरवाइज दे आर इनसिग्निफिकेंटली डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट करना है। इसके बाद जी, यहाँ तक जी आप चीज़ें क्लियर हैं? कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की है तो काइंडली पूछ लें। नो सर। जी क्लियर है जी? यस सर। Yes, sir. हाँ जी, क्या चीज़ क्लियर नहीं है जी, पूछें फिर। वही पहले नो फिर यस, ये क्या हुआ जी? तो जिनका नो है वो जरा पूछें कि क्या हाँ जी, जिन्होंने नो कहा या नो वालों ने यस कहा है, अगर नो है तो कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है जी? क्लियर है सर। जी तो चलें जी, किसी का कोई इशू हुआ तो आपने जी मुझे पूछना। जी ठीक हो गया। देखें, हमने पहले वन वे इनोवा या वन वे क्लासिफाइड डाटा, ठीक है, उसकी बात की थी, और उस वन वे क्लासिफाइड डाटा के ऊपर हमने इनोवा टेक्निक अप्लाई की थी, ठीक है। और वो जो हमने इनोवा अप्लाई किया था, अगर हमारी जो ट्रीटमेंट्स थी वो कॉलम साइड पे थी तो हमने कॉलम्स का टोटल कर लिया था, अगर रो साइड पे थी तो हमने रोज का टोटल कर लिया था। हमने सिर्फ एक ही साइड के टोटल्स को इस्तेमाल किया था, ठीक है। अच्छा, अब है कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो डाटा है वो वन वे क्लासिफाइड के बजाय टू वे क्लासिफाइड डाटा होता है, ठीक है। मैं आपको उसकी एग्जांपल से आपको ना पहले ये ज़रा दिखा देता हूँ कि ये जी फर्ज करें कि ये हमारे पास एक सिनेरियो है जिसमें कोई 6 डॉग्स हैं, ठीक है, और उन 6 डॉग्स को 3 मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शंस उन्हें लगाए गए, ठीक है, उन्हें अनकॉन्शियस करने के लिए, ठीक है। तो जो डॉग, ये ऊपर कॉलम्स में आपको ना नजर आ रहे हैं, ये डॉग्स हैं, डॉग 1 2 3 अप टू 6, और जो रो साइड पे आपको अपीयर हो रहा है जी, इंजेक्शंस हैं बुपिविकेन एंड देन मिडिटोमाइडीन है, और फिर इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि इस डाटा को अगर आप एक नज़र से देखें तो क्या हम, अगर हम कॉलम्स की बात करें, ठीक है, तो क्या जो पहले कॉलम में हमारे पास वैल्यू है 15, दूसरे कॉलम में वैल्यू है 20, हम क्या इन्हें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? नो सर। नो सर। नो, उसकी वजह क्या है? डॉग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब रो साइड की बात करते हैं, क्या हम रो साइड पे भी हम, ठीक है, हम देखते हैं कि क्या बुपिविकेन की जो वैल्यू है 15, उसे मिडिटोमाइडीन के साथ 33 के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है? तो फिर अगेन आंसर विल बी नो, कि हम उन्हें ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब कि हम कॉलम साइड से भी बाउंड हैं, रो साइड से भी बाउंड हैं, ठीक है। तो जब हम दोनों साइड से बाउंड हैं, इट मींस दिस इज अ टू वे क्लासिफाइड डाटा। तो जब हम, आपके पास टू वे क्लासिफाइड डाटा होगा, ठीक है, तो हमने जब उसके ऊपर इनोवा परफॉर्म करेंगे तो उसे हम कहेंगे टू वे इनोवा। और
प्रोसेस वैसा ही है जैसा हमने वन वे में किया। सिर्फ क्या हुआ, जहां हम पहले ट्रीटमेंट्स का टोटल लेते थे, अब हम जाहिर पहले अगर हम कॉलम्स का टोटल ले रहे थे, अब हम रोज का भी टोटल लेंगे। अच्छा, इसमें जी जो ये ज़रा उसका पैटर्न देख लें कि जो हमारे पास टू वे क्लासिफाइड डाटा का पैटर्न होगा वो ये होगा कि ट्रीटमेंट्स को जिस चीज़ का इफेक्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम कॉलम्स या रो किसी साइड पे लिख सकते हैं, और जो दूसरी साइड होगी उन्हें हम ब्लॉक्स का नाम देते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं कि अगर हमारे पास कोई वैरायटीज हों गंदम की, और उन्हें हम गंदम की वैरायटीज हैं, फर्ज करें 3 वैरायटीज हैं, और हम उन 3 वैरायटीज को किसी जगह के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनका इफेक्ट स्टडी करना चाह रहे हैं कि वैरायटी 1 बेहतर है, वैरायटी 2 बेहतर है, या वैरायटी 3 बेहतर है। ठीक है, तो वहां पे 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, एक ये हो सकती है कि जो पीसेस ऑफ लैंड है दे आर होमोजीनियस। ठीक है, कि जहां हमने वैरायटी 1 को, वैरायटी 2 को, वैरायटी 3 को काश्त करना है, और जितने मुख्तलिफ क्या कहते हैं उसे रेप्लिकेट्स उसके बनाने हैं 2 जगहों पे या 3 जगहों पे या 5 जगहों पे वैरायटी 1 को, या 5 जगहों पे वैरायटी 2 को, 5 जगहों पे वैरायटी 3 को काश्त करना है। ठीक है, वो जितने कितने बन गए, 15 प्लॉट बन गए। तो क्या वो 15 के 15 प्लॉट होमोजीनियस हैं, या दूसरी बात ये हो सकती है दे आर हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस किस सूरत में हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वो प्लॉट ऐसी जगह पे हैं, ठीक है, कि जहां पर एक साइड से कोई नहर गुजर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने वैरायटी 1 या 2 या 3 को नहर वाले हिस्से में उस हिस्से पे लगा दिया, तो डेफिनेटली जो नहर का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो दूसरी होंगी उनकी पैदावार पे उसका ज़ाहिर नहर का असर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अनबायस हो के वहां पर वैरायटी 1 और वैरायटी 2 वैरायटी 3 को उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे। तो ऐसी सिचुएशन में जरूरी है कि आप वो जो नहर वाला हिस्सा है उस हिस्से के ऊपर वैरायटी 1 को भी मौका दें, वैरायटी 2 को भी मौका दें, वैरायटी 3 को भी मौका दें। ठीक है, और जो नहर से हट के हिस्सा है वहां पर भी आप वैरायटी 1 को, वैरायटी 2 को, वैरायटी 3 को मौका दें। उससे नेक्स्ट हट के, ठीक है, वैरायटी 1 2 3 तीनों को मौका दें। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने हर वैरायटी को, ठीक है, एक जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। अब इस सिनेरियो में 2 चीजें चल रही हैं, एक वो वैरायटीज हैं, और दूसरा जो जमीन के अंदर फर्टाइलिटी का फर्क था, या उसमें कह लें कि एक नहर की वजह से जो इफेक्ट था वो था, तो हमने उसकी ब्लॉकिंग की। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं ब्लॉकिंग। ठीक है, कि वो जो एक एक्सटर्नल फैक्टर था, एक्सटर्नल फैक्टर क्या था, नहर की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी उसका इम्पैक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके इम्पैक्ट को हर वैरायटी के हिस्से में डाल दिया, ताकि उसका अगर फायदा है तो वो हर वैरायटी को उसका फायदा पहुंचे, अगर उस चीज का नुकसान है तो हर वैरायटी को उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। इस चीज को हम कहते हैं ब्लॉकिंग। ठीक है, तो हमने 2 चीजें की, एक हम वैरायटीज के इफेक्ट को स्टडी करना चाह रहे थे, तो ये एक साइड पे आ गया। दूसरा, चूंकि जमीन के अंदर होमोजेनाइटी नहीं थी, हेट्रोजेनाइटी थी, तो हमने वहां पर एक जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए ब्लॉकिंग कर ली। ठीक है, तो वो जो एक्सटर्नल फैक्टर था हमने उसे ब्लॉक्स की मदद से उसके असरात को कैप्चर करना है। ठीक है, तो इस किस्म की सिचुएशन जब बनेगी तो हम इसे कहते हैं टू वे क्लासिफाइड डाटा। जी, बातचीत समझ आई? Yes, sir.
इसकी जी ज़रा कोई एग्जांपल जी, फॉर एग्जांपल अपनी क्लास के हवाले से कोई एग्जांपल दें कि जिसमें आप कहें कि भाई ये ब्लॉकिंग है और ये हमारी ट्रीटमेंट्स हैं जी। सर जैसे एक साइड पे हम लोग स्टूडेंट्स नेम ले लें और अपोजिट साइड पे हम उनके मार्क्स ले लें, तो वो भी ये देखें मैंने अभी जो आपको ना वो डॉग्स वाली एग्जांपल दी थी, उसमें बाज़ वक़्त ये होता है कि अगर डॉग्स एक ही ब्रीड से हैं, एक ही नस्ल से हैं, ठीक है, और इसी तरीके से अगर क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं तो हम उन तमाम को भी होमोजीनियस ले रहे होते हैं। अगर वो होमोजीनियस हो ना तो हम उसकी ब्लॉकिंग कभी भी नहीं करते। ब्लॉकिंग सिर्फ उस वक्त की जाती है जहां पर हेट्रोजिनाइटी हो, ठीक है। तो हेट्रोजिनाइटी को कैप्चर करने का उसका तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स हैं हमारे युवास के, एक स्टूडेंट्स हैं जीसीयू के, एक स्टूडेंट्स हैं हम फर्ज करें पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो ये जो तीन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का हमने जिक्र किया ना, ठीक है, ये ब्लॉक बन जाएंगे क्योंकि युवास के स्टूडेंट्स डेफिनेटली सम हाउ डिफरेंट होंगे जीसीयू के स्टूडेंट से, जीसीयू वाले डिफरेंट होंगे पीयू से, ठीक है। तो इसी तरीके से युवास वाले पीयू से डिफरेंट होंगे किसी ना किसी रेफरेंस से। तो ये जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी ना, दिस इज ब्लॉकिंग, ठीक है। और अब हमने फर्ज करें कोई टीचिंग मेथोडोलॉजी, हमने 5 स्टूडेंट्स या 10 स्टूडेंट्स या 20 स्टूडेंट्स युवास से चुने जिन्हें हमने एक टीचिंग मेथोडोलॉजी 1 के तहत उन्हें पढ़ाया। युवास के हमने 10 स्टूडेंट्स चुने जिन्हें हमने टीचिंग मेथोडोलॉजी 2 के जरिए टीचिंग उन्हें दी, और फिर कुछ 10 और स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हमने टीचिंग मेथोडोलॉजी 3 के जरिए टीच किया, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो हम मेथोडोलॉजी 1 2 3 कर रहे हैं, यही मेथोडोलॉजी हम जीसीयू के स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करें और पीयू को भी प्रोवाइड करें। तो ये जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, दीज आर ट्रीटमेंट्स, ये हमारी ट्रीटमेंट्स हैं। और वो जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पीयू के, युवास के और जीसीयू के, वो हम ब्लॉक के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है, कि हम जो युवास के स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटीज से डिफरेंट हैं, दूसरे वाले युवास से डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक कंसिडर होगा, और वो जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं वो ट्रीटमेंट के तौर पे। तो जब इस किस्म का सिनेरियो होगा उसे हम कहेंगे टू वे क्लासिफाइड डाटा जी। जी, तो इस किस्म के जी सिनेरियो के अंदर जब आपने यानी टू वे जब इनोवा परफॉर्म करना हो, तो उसका एक तो हमने ट्रीटमेंट्स का टोटल लेना है और दूसरा हमने कॉलम्स का टोटल लेना है, सॉरी ब्लॉक्स का टोटल लेना है, ठीक है। तो हमने रोज और कॉलम्स दोनों का टोटल उसमें लेना है। अब देखें ट्रीटमेंट के लिए जिस तरह हमने नीचे ये टोटल लिया, उसे पहली ट्रीटमेंट का जो टोटल था, ठीक है, उसे हमने T.1 से, दूसरे कॉलम का टोटल या ट्रीटमेंट का टोटल T.2 से, एंड सो ऑन। जो जेथ ट्रीटमेंट है सेंटर में, उसका जो टोटल बना वो T.J बना, एंड सो ऑन। तो जब हमने इन टोटल्स का टोटल किया तो आगे आपको नजर आ रहा है T., ठीक है। इसी तरह हमने ट्रीटमेंट का जब टोटल कर लिया, नाउ वी नीड टू हैव ब्लॉक टोटल्स, हमने ब्लॉक टोटल्स भी फाइंड करने हैं। तो जो ब्लॉक टोटल है वो पहला ब्लॉक का मतलब है पहली रो का टोटल। और देखें जब हम लिखते हैं ना XIJ, तो जो पहला I है वो रोज के लिए इस्तेमाल होता है और जो J है वो कॉलम्स के लिए इस्तेमाल होता है।
ठीक है। तो ये पहली रो का जो टोटल आपने उसे लिखा, तो इसे हमने लिखा T1 डॉट। तो T1 का मतलब ये होगा पहली रो का टोटल, ठीक है। T2 डॉट यानी सेकंड रो का टोटल, T3 डॉट थर्ड रो का टोटल, और फिर आप सेंटर में पहुंचे तो आयत रो, आयत ब्लॉक, TI डॉट, ठीक है, एंड सो ऑन। जब आप इन टोटल्स का भी टोटल करेंगे तो वही T डबल डॉट आपको मिलेगा। जी, यहां तक जी क्लियर है? यस सर। जी। उसके बाद जी हमने इस पे एक और जो चेंज आएगी वो है पार्टीशनिंग ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर, कि जो पहले हमारा टोटल वेरिएशन था वो दो हिस्सों में सेपरेट हुआ था, ठीक है, एक ट्रीटमेंट के हिस्से में और दूसरा एरर के हिस्से में, ठीक है। इसमें चूंकि एक और एक्सटर्नल फैक्टर आया था, ठीक है, तो अब जो एसएस टोटल है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे? एसएस ब्लॉक्स यानी सम ऑफ स्क्वायर फॉर ब्लॉक्स, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट एंड सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर, ठीक है। और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो भी जाहिर है उनमें भी यहाँ पे फर्क पड़ेगा कि टोटल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1, जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स चूंकि रो साइड पे थे r-1, जो ट्रीटमेंट्स हैं वो k-1 या c-1 आप उससे कह सकते हैं, ठीक है। और जो एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो r-1 मल्टीप्लाई बाय k-1, ठीक है। ये उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की पार्टीशनिंग हो जाएगी। तो आपने एसएस टोटल को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब अगर आप उनके अलग अलग फॉर्मूलाज देखें, एसएस टोटल वही फॉर्मूला है डबल समेशन xij² माइनस करेक्शन फैक्टर, ठीक है। और CF जो इसमें है वही जो पहले हम यूज करते आए, T डबल डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। जी क्लियर जी? यस सर। जी। और उसके बाद आपके पास एसएस ट्रीटमेंट का फॉर्मूला वही फॉर्मूला है समेशन T डॉट J² ओवर R-CF। नई चीज बीच में कौन सी ऐड हुई? वो है ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर या एसएस ब्लॉक्स, ठीक है। ये आपके पास होगा समेशन, देखें मैं बीच में से एक अगर ये उड़ सकता है तो नहीं, ये पिक्चर्स टाइप के हैं। अच्छा, इसमें जी देखें जो एसएस ट्रीटमेंट था वो था समेशन T डॉट J² ओवर R। अब जो एसएस ब्लॉक है सिंपली उसमें फर्क क्या पड़ा कि जो T डॉट J था ये कॉलम्स का टोटल था, ये ट्रीटमेंट्स का टोटल था, और ब्लॉक्स में हम रोज का टोटल ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जो एसएस ब्लॉक्स होगा दैट विल बी समेशन TI डॉट स्क्वायर ओवर के आएगा या C आएगा, ठीक है, कि जो रोज का आपने टोटल लिया उनके पीछे कितनी वैल्यूज हैं। तो जो रोज का टोटल है आप अगर इस पिछले टेबल में देखें, ये जो आपने T1 डॉट लिखा तो इसके पीछे के वैल्यूज हैं, के हमें ऊपर ट्रीटमेंट से नजर आ रहा है कि कितने ट्रीटमेंट्स हैं। और अगर हम ट्रीटमेंट्स के टोटल की बात करें जिस तरह T.1 है तो हर टोटल के अंदर R वैल्यूज हैं, ठीक है। तो जब हम ट्रीटमेंट एसएस की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम समेशन T डॉट J² को R से डिवाइड कर रहे होते हैं। और जब हम रोज का टोटल लेते हैं, और रोज का टोटल किसके लिए हमें चाहिए होता है? एसएस ब्लॉक के केस में, ठीक है। तो हमने समेशन TI डॉट स्क्वायर उसे K से डिवाइड कर लेना है या C से, C फॉर कॉलम्स, ठीक है, उससे डिवाइड कर लेना है। और लास्ट एसएस एरर जो है एज यूजुअल माइनस एसएस ट्रीटमेंट माइनस एसएस ब्लॉक्स। जी क्लियर जी? यस सर। जी। उसके बाद ये आपके पास जो स्टेप्स हैं, ठीक है, एनोवा परफॉर्म करने के पहला स्टेप आपके पास नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस,
इसमें 2 हाइपोथेसिस नल के बनेंगे और 2 हाइपोथेसिस आपके अल्टरनेटिव के बनेंगे। पहला फॉर एग्जांपल H0 आप लेंगे, ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। दूसरा आप H0 प्राइम लेंगे, ऑल ब्लॉक मीन्स आर इक्वल, कि हम इसमें कॉलम्स की भी टेस्टिंग कर रहे हैं, रोज की भी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो कॉलम साइड पे ट्रीटमेंट्स हैं, रो साइड पे ब्लॉक्स हैं। तो ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल और ऑल ब्लॉक मीन्स आर इक्वल, और अगेंस्ट नॉट ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल, और H1 प्राइम नॉट ऑल ब्लॉक मीन्स आर इक्वल। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा। टेस्ट स्टेटिस्टिक आप 2 यूज करेंगे अब, MS ट्रीटमेंट ओवर MS एरर। इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम V1, चूंकि ऊपर अगर आप देखें तो ट्रीटमेंट्स हैं, तो ट्रीटमेंट की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम K-1, और जो V2 है वो एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इसमें एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम K-1 इंटू R-1। इसी तरह एक सेकंड हम टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज करेंगे ब्लॉक्स के लिए, F इक्वल्स टू MS ब्लॉक्स ओवर MS एरर। इसमें जो V1 होगा वो ब्लॉक्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और ब्लॉक्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है R-1, और जो डिनोमिनेटर में एरर है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वही है जो हमने ऊपर बताई, V2। ठीक है, K-1 इंटू R-1। SS टोटल का ये फॉर्मूला हो गया, SS ट्रीटमेंट हो गया, SS ब्लॉक हो गया, SS एरर। उसके बाद आपने F की दोनों वैल्यूज कंप्यूट की। ठीक है, और फिर इनोवा टेबल जब आप कंप्यूट करेंगे तो उसमें सोर्सेज पहले सिर्फ हमने लिया था ट्रीटमेंट और एरर, अब उसमें ब्लॉक्स का इजाफा हो गया। ठीक है, उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्रीटमेंट की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम K-1, ब्लॉक्स की R-1, एरर की R-1 इंटू K-1, और टोटल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम N-1। आगे हमने ज़ाहिर SS ट्रीटमेंट पुट करना है, SS ब्लॉक पुट करना है, SS एरर पुट करना है, और जब हम इन SS को कॉरस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे आपको MS की वैल्यूज मिल जाएंगी, MS ट्रीटमेंट, MS ब्लॉक्स और MS एरर। आगे हमने F में 2 F कैलकुलेट करने हैं। FT जो है वो ट्रीटमेंट के लिए है, और नीचे जो FB है वो ब्लॉक्स के लिए है, और फॉर्मूला वही है MS ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय MS एरर, ये आपको FT मिल जाएगा, और FB जो है वो MS ब्लॉक्स डिवाइडेड बाय MS एरर। ठीक है, और लास्ट जो आगे क्रिटिकल रीजन है, वो ज़ाहिर 2 अब क्रिटिकल रीजन्स बन जाएंगी, एक ट्रीटमेंट्स के लिए और एक ब्लॉक्स के लिए। ठीक है, बाकी इसमें वो माइनर सी चेंज राइट साइड पे आपको नजर आ रही है कि जो पहला है FT ग्रेटर देन इक्वल्स टू F अल्फा, आपने ट्रीटमेंट की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर ले ली K-1, और नीचे FB, और दूसरी ज़ाहिर V2 में कोई फर्क नहीं है, V2 दोनों में कॉमन है, और FB ग्रेटर देन इक्वल्स टू F अल्फा, इसमें आपने ब्लॉक्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को यहाँ पर लिया R-1, और साथ एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वही। ठीक है, तो ये जी हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आपको कोई कंफ्यूजन हुई तो वो इंशाल्लाह फिर दूर हो जाएगी। जी क्लियर जी? यस सर। जी, तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट आपकी अब क्लास जो है वही वेडनेसडे को क्लास, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे होगी। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ये जो पिछली स्लाइड्स हैं और जो आज वाला है ये मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। जी ओके जी, अल्लाह हाफिज।